अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, आज की कहानी का नाम है बारिश की एक खौफनाक रात, एक मुकम्मल सच्चा वाक़या। दिसंबर के आखिरी दिन थे। इन दिनों जुमे रात को जब बारिश हुआ करती थी तो इतनी हुआ करती थी कि अगली जुमे रात तक जारी रहती थी और लोग बारिश के रुकने की दुआएं किया करते थे, अज़ानें दिया करते थे। एक रोज़ शाम का वक्त था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मेरे दोस्त बिल्लू, नासिर और अंसर तीनों एक बाइक पर सवार मुझे बुलाने मेरे घर आए। मैंने कहा, खैर तो है, तुम लोगों को बारिश में भी चैन नहीं है? बिल्लू ने कहा, अरे कैसी बारिश, ये तो इंजॉय करने वाली बारिश है। चलो कहीं घूमने चलते हैं और आज की पार्टी मेरी तरफ से है। मैंने कहा, यार बारिश रुकती है तो चलेंगे, वरना कपड़े गीले हो जाएंगे और सर्दी से बुखार भी हो सकता है। नासिर ने कहा, यार ये बारिश नहीं रुकने वाली, आज 3 दिन हो गए हैं, जुमे रात की शुरू हुई है और अब ये आने वाली जुमे रात तक ऐसे ही रहेगी। और 3 दिन से हम लोग घरों में ही बैठे बोर हो रहे हैं। इस वजह से दिल कर रहा है कहीं चलते हैं। अब बहुत हुई और देख लो, लोगों ने दोपहर का खाना भी नहीं खाया। पता है क्यों? क्योंकि बिल्लू का भाई दुबई से आया है और इसके भाई ने बिल्लू को बहुत माल पैसा दिया है। इसलिए बिल्लू ने कहा है कि आज की पार्टी मेरी तरफ से है और बिल्लू चाहता है कि हम सब दोस्त बाहर से खाना खाएं। मैंने कहा, यार वो सब तो ठीक है, पर मेरा दिल नहीं मान रहा। बिल्लू ने कहा, यार पता है तूने तो 6 गर्लफ्रेंड रखी हुई हैं और तू सारा दिन तो घर बैठा इनसे फ़ोन पर लगा रहता है। इस वजह से तेरा दिल ही नहीं करता दोस्तों के साथ आने जाने का। और यही बात अगर तेरी किसी फायज़ा या नौशीन ने की होती तो रंगबाज तूने तो सैलाब में भी इनके साथ चले जाना था। पर दोस्तों को तू हमेशा ही इग्नोर कर देता है। जा अब चला जा, हमें नहीं जाना अब तेरे साथ, हम खुद ही चले जाएंगे, तू रह अपनी मशूकों के साथ। ये कहकर वो जाने लगे तो मैंने कहा, ओ मेरे यारों रुको, अब कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? मैं भी आ रहा हूँ। मुझे पता है तुम बहुत ही ड्रामेबाज हो सालो, हर बार मुझे माशूकों का ताना देते हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है मेरे लिए जो तुम लोग हो वो कोई और नहीं है। रंगबाजों, तुम तो बचपन से ही मेरी माशूकों के जहेज में आए हो। बिल्लू ने कहा, हम तुझे छोड़कर थोड़ी ना जाने वाले थे, वो तो हम एक्टिंग कर रहे थे। अंसर ने कहा, हमें पता है तू ज़रूर चलेगा, क्योंकि भेड़िया कभी अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ता। मैंने कहा, तो चलो फिर दोस्तों, आज ये बारिश भी अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रुको मैं बाइक निकालता हूँ। ओ अंसर, तू मेरे साथ बैठ जाना। अंसर ने कहा, ठीक है, वैसे भी इन दोनों मुस्टंडों ने सारी जगह घेरी हुई है। इतने में बिल्लू ने कहा, और हाँ, अपना मोबाइल घर पर ही रख के आना, हम तुझसे बात करते और तू अपनी मशूकों से बात करता रहता है और सारा मज़ा ख़राब कर देता है। इसलिए हम में से कोई भी मोबाइल साथ लेकर नहीं जा रहा। आज बस हम दोस्त ही आपस में बातें करेंगे, ना कोई फ़ोन करेगा और ना कोई गर्लफ्रेंड से बात करेगा। मैंने कहा, ठीक है, वैसे भी बारिश में फ़ोन ख़राब थोड़ी ना करना है, साथ ले जाकर। दोस्तों ने कहा, हाँ हाँ चल अब जल्दी कर। इसके बाद मैंने बाइक निकाली और हम सब दोस्त घूमने चले गए। फिर घूमते घुमाते हम सब एक निजी रेस्टोरेंट में गए। वहाँ हम सब ने खाना खाया और बिल्लू ने कुछ खाना अपने भाई के लिए भी पैक करवा लिया। और जब हम रेस्टोरेंट से निकलकर घर की तरफ जा रहे थे तो बारिश थोड़ी तेज़ हो गई। इस वक्त हम नहर के रास्ते पर जा रहे थे। फिर अचानक बारिश और भी ज़्यादा तेज़ हो गई। ऊपर से नहर के रास्ते पर सर्दी भी बहुत थी, क्योंकि इन दिनों साइड पर दरख्त लगे हुए थे और दरख्तों की वजह से नहर का रास्ता गर्मियों में भी ठंडा होता है। ये तो फिर सर्दी का मौसम था। जब हम ग्रिफिन ग्राउंड के करीब पहुंचे तो बिल्लू ने अपनी बाइक स्लो करके कहा, यार मेरे से बाइक नहीं चल रही।
मेरी जैकेट में पानी चला गया है, बहुत ठंड लग रही है। मैंने कहा यार फिर तो पीछे बैठ जा और नासिर को चलाने दे। नासिर जो बिल्लू के साथ बैठा हुआ था, इसने कहा यार मैं भी नहीं चला सकूंगा, मुझे तो पहले ही बहुत ठंड लग रही है, इसलिए तो मैं इसके पीछे बैठा हुआ हूँ। ऐसा करते हैं, थोड़ी देर किसी जगह पर रुक जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो चलो ग्रिफन की साइड पर चलते हैं। सब ने कहा ठीक है और हम ग्रिफन ग्राउंड की तरफ चले गए। वहाँ क्योंकि बहुत सारे सरकारी क्वार्टर से बने हुए थे, हमने सोचा शायद वहाँ कोई जगह मिल जाए जहाँ हम बारिश से बच जाएंगे, क्योंकि बारिश की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो रहा था। अभी हम कोई पनाह ढूंढ ही रहे थे कि हमें एक नामुकम्मल सा क्वार्टर नज़र आया जो कि ज़ेर तमीर था या फिर टूटा फूटा था, क्योंकि इसमें दरवाजे खिड़कियां नहीं लगी हुई थीं। बस एक सहन था और एक कमरा था जिसमें खिड़कियां तो थीं पर पूरी तरह से टूटी हुई थीं, जिसमें से बाआसानी कोई आ जा सकता था। लेकिन रात के वक्त ये क्वार्टर हमें ज़ेर तमीर ही लग रहा था। मैंने इस क्वार्टर की तरफ इशारा करते हुए बिल्लू से कहा यार वो देख, इधर चलते हैं। बिल्लू ने कहा हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद हमने अपनी बाइक्स इस क्वार्टर के सहन में खड़ी की और हम सब भागकर इस क्वार्टर के कमरे में चले गए। लेकिन इस क्वार्टर में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और बहुत ही ज़्यादा खामोशी थी, क्योंकि वैसे भी इस वक्त ग्रिफन ग्राउंड के आसपास ट्रैफिक बहुत कम होती थी। इस वजह से ये इलाका दिन में भी बहुत सुनसान और खामोश था। वैसे तो सुबह से दोपहर के वक्त बहुत से लोग इस ग्राउंड में क्रिकेट वगैरह खेलने आते थे, तो इस वक्त तक इस ग्राउंड में बहुत रौनक लगी होती थी और इन सब के जाने के बाद ये इलाका फिर से वीरान हो जाया करता था और शाम होते ही इस इलाके में बहुत वीरानी सी छा जाती थी। यहाँ जो सरकारी क्वार्टर थे, इनमें भी बहुत से क्वार्टर खाली हुआ करते थे और इस इलाके को लेकर लोग पहले भी तरह तरह की बातें करते थे। कोई कहता था कि इस इलाके में चुड़ैलें रहती हैं, कोई कहता था छिलावे घूमते हैं इधर, कोई कहता था जिन रहते हैं, जो कि लोगों को बहुत परेशान करते हैं। और हम सब रात के तकरीबन 10:30 बजे के करीब इस इलाके में थे और इस वक्त तो ऐसी खामोशी थी कि हम एक दूसरे की कपकपाती हुई सांसों और बारिश के गिरते हुए कतरों की आवाज़ को बाआसानी सुन सकते थे। इतने में मैंने बिल्लू को ठठराते हुए अंसर से कहा यार अंसर, तू सिगरेट पीता है, तेरे पास लाइटर या माचिस तो ज़रूर होगी। अंसर ने कहा हाँ मेरे पास लाइटर है। बिल्लू ने कहा तो यार आग ही जला लो, यहाँ बहुत सर्दी लग रही है। अंसर ने कहा यार आग कैसे जलाएंगे, इसके लिए लकड़ियाँ होनी चाहिए। बिल्लू ने कहा यार लाइटर तो जलाकर देख, आसपास कोई लकड़ी या कागज़ या कोई चीज़ मिल जाएगी आग जलाने के लिए। वैसे भी पता नहीं हमें यहाँ कब तक रुकना है, एक तो अंधेरा बहुत है और ऊपर से ठंड बहुत है। अंसर ने लाइटर जलाया तो एकदम से लाइटर की आग बुझ गई। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने फूंक मारकर लाइटर को बुझा दिया हो। अंसर ने कहा ओए रंगबाजों, फूंक क्यों मार रहे हो? ये कहते हुए अंसर ने दोबारा लाइटर जलाया तो फिर से लाइटर की आग बुझ गई। अंसर ने बिल्लू से कहा यार ये देख, ये फूंक मारकर लाइटर को बुझा रहे हैं। बिल्लू ने कहा ओए रंगबाजों, बाज आ जाओ यार, इसको आग जला लेने दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी, मजाक बाद में कर लेना। मैंने बिल्लू को टच करते हुए कहा अरे मैं तो तेरे साथ खड़ा हूँ यहाँ, तो फिर मैं कैसे इतनी दूर फूंक मार दी, बताना ज़रा। बिल्लू ने कहा नासिर फिर ये तेरा काम था। इतने में नासिर की आवाज़ भी मेरे पास से आई। इसने बिल्लू को कहा अबे अंधे, ये देख मैं भी दीमी के पास खड़ा हूँ। मैंने कहा यार हो सकता है हवा की वजह से इसका लाइटर जल नहीं पा रहा, इसको बोल दोबारा ट्राई कर, हवा से बचा कर। अंसर ने कहा यार यहाँ हवा नहीं है। मैंने कहा तो फिर तेरा लाइटर ही ख़राब होगा, वरना इतनी देर में आग जल जानी थी। इतने में आसमानी बिजली चमकी और बिजली की चमक जब रोशनदान से कमरे में आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि अंसर के पीछे कोई बड़े बड़े बालों वाला शख्स खड़ा हुआ है। मैंने जल्दी से अंसर को कहा अबे नशई, तेरे पीछे कोई खड़ा है। अंसर ने कहा दीमी बाबा, तेरी ये रंगबाजी मेरे सामने नहीं चलने वाली और मुझे पता है तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है।
पर मैं भी तेरे जैसा ही हूँ, मैं नहीं डरने वाला। मैंने कहा यार वाकई में तेरे पास कोई खड़ा है। बिल्लू ने कहा यार जो खड़ा है इसकी भी ऐसी की तैसी, साथ में तुम सब की। अरे रंगबाजों, मुझे ठंड लग रही है, तुम सब अपनी रंगबाजी में लगे हो। इसके बाद बिल्लू ने अंसर को कहा अबे ओ नशई, अब तो इनकी बातों को छोड़ और जल्दी से आग जला, वरना ठंड से मेरी कुल्फ़ी जम जानी है। अंसर ने कहा अच्छा अच्छा जला रहा हूँ, सब्र तो कर। ये कहते हुए अंसर ने फिर से लाइटर जलाया तो लाइटर बुझ गया। अंसर ने कहा यार बिल्लू, मैंने नहीं जलाना लाइटर, ये फूंक मारकर बुझा देते हैं। बिल्लू ने कपकपाते हुए कहा यार दीमी और अंसर, तुम दोनों मेरे पास आकर खड़े हो जाओ, और अंसर तो थोड़ा दूर जाकर जला। अंसर ने कहा ठीक है। मैंने बिल्लू के कंधे पर हाथ रख कर कहा यार मैं तेरे पास ही खड़ा हूँ। नासिर ने भी यही कहा और अंसर ने थोड़ा दूर हटकर लाइटर जलाया तो अचानक से कमरे में रोशनी हो गई। तभी हम सारे अंसर की तरफ देखकर डर गए, क्योंकि अंसर के पीछे वाकई में कोई खड़ा हुआ था। इसने पूरे जिस्म पर काले रंग की चादर इस तरह ओढ़ रखी थी कि इसका चेहरा भी इस चादर में छुपा हुआ था। हम सब ये देखकर बिल्कुल खामोश हो गए थे। अंसर हाथ में लाइटर जलाए हमारी तरफ देखकर कह रहा था अरे तुम लोग मेरी शक्ल देखकर डर क्यों रहे हो, जबकि अंसर को पता ही नहीं था कि इसके पीछे कोई खड़ा हुआ है, और हम सब इसको हैरानी से देख रहे थे। मैंने बहुत धीरे से बिल्लू की तरफ देखते हुए हल्की सी आवाज़ में कहा यार मैंने तुम्हें कहा था ना कोई खड़ा है वहाँ। अंसर ने हमारी तरफ देखते हुए कहा अरे तुम लोग आपस में क्या खुसर फुसर कर रहे हो, अब आकर कोई लकड़ी या कोई चीज़ ढूंढो आग जलाने के लिए। बिल्लू ने अंसर को कहा अंसर जल्दी से भागकर इधर आ, तेरे पीछे कोई खड़ा है। अंसर ने बिना पीछे देखे हंसते हुए बिल्लू को बोला अबे तू भी इन रंगबाजों के साथ मिल गया है, तुझे पता है ना मैं नहीं डरने वाला। बिल्लू ने कहा यार मैं सही कह रहा हूँ, एक बार पीछे तो देख। अंसर ने कहा हाँ मेरे पीछे तेरा बाप खड़ा है। ये कहते हुए जब अंसर ने पीछे मुड़कर देखा तो अचानक से चौंक कर डर गया, क्योंकि वाकई में इसके पीछे एक अजीब सा शख्स खड़ा था जिसने अपने पूरे जिस्म पर काले रंग की चादर ओढ़ी हुई थी। इसे देखते ही अंसर के होश उड़ गए और इसी घबराहट की वजह से लाइटर अंसर के हाथ से नीचे गिरकर बुझ गया और एक बार फिर से कमरे में बहुत अंधेरा हो गया और वो शख्स अंधेरे में गायब हो गया। अंसर भागकर हमारे पास आया और इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अंसर बुरी तरह से कांपने लगा। इतने में बिल्लू ने कहा यार वो शख्स कहाँ है। मैंने कहा अरे हमें क्या पता यार, वो कहीं गायब हो गया है और हम नहीं जानते वो यहाँ क्या कर रहा था और आगे क्या करने वाला है। ऊपर से इस नशई ने लाइटर भी फेंक दिया। अंसर ने कहा यार मैं क्या करता, वो बिल्कुल ही मेरे सर पर खड़ा था, इसलिए मैं घबरा गया था। तभी मैंने कहा यारो ऐसे में अब हमारे लिए दो ही रास्ते हैं, या तो हम सब बारिश में भीगते हुए घर चले जाएं या फिर इस शख्स का पता लगाएं कि ये आखिर कौन है और कहाँ चला गया है। नासिर ने कहा यार हमें घर ही चले जाना चाहिए। तभी बिल्लू ने कहा धीमी क्या करना है फिर। मैंने कहा यार हम लोग इस एक शख्स से इतना डर क्यों रहे हैं। बिल्लू ने कहा अरे रंगबाज, तुझे पता नहीं इस इलाके को लेकर लोग क्या क्या कहते हैं। मैंने कहा यार वो बात तो ठीक है, पर यह भी तो हो सकता है वो शख्स भी हमारी तरह ही बारिश से बचने के चक्कर में इधर आया हो, और तुम लोग तो ऐसे डर रहे हो जैसे वो किसी इंसान नहीं जिन का बच्चा हो। बिल्लू ने कहा आखिर तो इतने यकीन से कैसे कह सकता है कि वो कोई इंसान ही है। मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है वो हमसे पहले का यहाँ पर मौजूद था, और अगर इसने हमारे साथ कुछ करना होता तो अब तक कर चुका होता, लेकिन वो तो एक जगह खामोश खड़ा हुआ था बस। नासिर ने कहा हाँ यार ये तो हमने सोचा ही नहीं। बिल्लू ने कहा इसका मतलब है हमने अब इसको पूछना पड़ेगा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। मैंने कहा हाँ, बारिश में भीग कर बुखार हो जाने से बेहतर है हम इसका पता लगाएं। और रंगबाजों, पहले हम कभी किसी से डरे हैं जो आज इस तरह डर रहे हैं। मेरी ये बात सुनकर बिल्लू थोड़ा जोश में आ गया और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला अरे कभी कभी मुझे लगता है तू सचमुच में एक भेड़िया है।
जो सही वक्त पे सही फैसला लेता है। वाह, मान गए तुझे, मैंने कहा। और ड्रामे, अब मेरी तारीफ करना छोड़ और देख आगे क्या करना है। बिल्लू ने कहा, तो चलो फिर इसको देख लेते हैं, वैसे भी हम 4 हैं और वो अकेला, और अगर इसने कोई तमाशा करने की कोशिश की तो आज इसको भी पता चल जाएगा कि इसका पाला किन लोगों से पड़ा है, क्योंकि हम रंगबाज हैं जो मारते कम हैं और घसीटते ज़्यादा हैं। ये कहते हुए बिल्लू ने जिस तरफ इस शख्स को देखा था इस तरफ मुंह करके आवाज़ लगाई, अबे कौन है तू, सामने आ, अंधेरे में क्यों छुपा है। लेकिन इस तरफ से कोई जवाब न आया। फिर नासिर ने आवाज़ लगाई, साले बाहर आ, कौन है तू, पर कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैंने कहा, यार इसने आगे नहीं आना, चलो फिर हम इसकी तरफ चलते हैं और अपना लाइटर ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर हम लोग आराम आराम से इस तरफ जा रहे थे जहां अंसर के हाथ से लाइटर गिरा था, और थोड़ी दूर ही गए थे कि अचानक बिल्लू ने कहा, यार मेरे पाँव के नीचे कोई चीज़ है। नासिर ने कहा, तो उठा लेना। बिल्लू ने उठाया तो वो लाइटर ही था। बिल्लू ने फ़ौरन से लाइटर जलाया और हम सबको थोड़ा सुकून हुआ, लेकिन वो शख्स हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। अंसर ने कहा, अबे वो कहाँ चला गया है, अभी तो वो यहीं खड़ा था। हमने इधर उधर देखा पर वो शख्स हमें कहीं नज़र नहीं आया। बिल्लू ने कहा, लगता है भाग गया है साला। नासिर ने कहा, हाँ यार, मुझे लगता है वो कोई चोर था जो चुप करके इस टूटी हुई खिड़की के साइड से भाग गया। मैंने कहा, हाँ लगता तो यही है। इतने में बिल्लू ने कहा, यार अब छोड़ो इसे और कुछ ढूंढो जल्दी से आग जलाने के लिए, वरना लाइटर की गैस ख़त्म हो जाएगी। इतने में अंसर के हाथ में कुछ फटे हुए कपड़े लगे। इसने वो कपड़े ज़मीन पर रखे और बिल्लू ने इस कपड़ों को आग लगा दी और पूरे कमरे में रोशनी हो गई। इसके बाद कुछ टूटी फूटी छोटी छोटी सी लकड़ियाँ भी मिली, वो भी हमने आग में डाल दी, जिससे कुछ देर तक आग मज़ीद बढ़ गई और हम चारों आग के पास बैठकर बातें करने लगे। इतने में मेरी नज़र अंसर पर पड़ी तो वो अभी तक कांप रहा था। मैंने कहा, ओए तू अभी तक कांप रहा है, अब किस बात का डर है तुझे। अंसर ने कहा, पता नहीं यार, वो कौन था, बहुत डरावना, मुझे तो अब भी लग रहा है जैसे वो यहीं कहीं है। मैंने कहा, यार छोड़ इसको, देख हम सब तेरे पास हैं और तू कहता है कि तू किसी से नहीं डरता, तो अब क्या हुआ है तुझे। अंसर ने कहा, यार सच कहूँ तो मैंने पहली बार ऐसे किसी डरावने आदमी को देखा है, और पता है जब मैंने इसकी शक्ल देखी तब से मुझे बहुत तेज़ पेशाब आया हुआ है, पर मैं कब से रोकर बैठा हुआ हूँ। मैंने कहा, अरे क्या करता है पागल, तू पागल तो नहीं है, चल उठ मेरे साथ, पहले तुझे पेशाब करा कर लाता हूँ। अंसर ने कहा, पर बाहर तो बारिश हो रही है यार। मैंने अंसर से कहा, तो फिर क्या हुआ, तूने कौन सा घंटा लगाना है, तू जल्दी से बाहर खड़ा होकर कर लेना, मैं तेरे पास ही खड़ा हो जाऊंगा। अंसर ने कहा, ठीक है। इसके बाद अंसर बाहर खड़ा पेशाब कर रहा था तो इसने अचानक से कहा, ओए दीमी, वो देख ज़रा, वो सामने ग्राउंड में क्या है। मैंने जल्दी से ग्राउंड में देखा तो मुझे सफ़ेद कपड़ों में कोई अजीब सी चीज़ ग्राउंड में टहलती हुई नज़र आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कफन में लिपटा हुआ मुर्दा ग्राउंड में बारिश में भीगता हुआ एक जगह से दूसरी जगह चक्कर लगा रहा था, और रात के वक्त में भी वो बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने अंसर से कहा, यार कोई आवाज़ नहीं करनी, चुपचाप पेशाब कर और चल अंदर जल्दी से। अंसर ने कहा, लेकिन वो है क्या। मैंने कहा, वो शायद कोई हवाई चीज़ लग रही है, वरना कोई इंसान ऐसे इतनी सर्दी में और इतनी तेज़ बारिश में कैसे टहल सकता है, और इसने कोई जैकेट या कोई स्वेटर भी नहीं पहना हुआ। अंसर पेशाब करके बोला, यार मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी अंसर ये बात कर ही रहा था कि अचानक से वो सफ़ेद पोश चीज़ हमारी तरफ आती हुई ग्राउंड में लगे जंगल के पास आकर रुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारी तरफ देख रही थी, लेकिन वो बिल्कुल एक मुर्दे की तरह सीधी खड़ी हुई थी। मैंने अंसर से कहा, चल जल्दी यार अंदर चल। इसके बाद हम फिर से दोस्तों के साथ जाकर बैठ गए। फिर मैंने बिल्लू को बाहर घूमती हुई इस सफ़ेद पोश चीज़ के बारे में बताया तो बिल्लू ने
शोखी मारते हुए कहा, यार छोड़ो इस चीज़ को, वो होगा कोई पागल। वैसे भी अगर वो गलती से भी इधर आ भी गया तो हम सब इसे मुर्गा बनाकर इसके कान पकड़वाकर इसको छितर फेरने हैं। बिल्लू की ये बात सुनकर हम सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और तभी हंसते हुए नासिर की नज़र कमरे के एक कोने में पड़ी तो नासिर जल्दी से खड़ा हो गया और हम सब नासिर की तरफ देखने लगे। नासिर किसी साइड पर सहमा हुआ देख रहा था। बिल्लू ने कहा, अब तुझे क्या हुआ? नासिर ने बिना बोले अपनी उंगली से इस कोने की तरफ इशारा किया। हम सब ने इसके इशारे पर नज़र डाली तो हम सब अचानक से खड़े हो गए, क्योंकि वो काली चादर वाला शख्स इसी कोने में ज़मीन पर बैठा हुआ था। मैंने आवाज़ दी कि कौन हो तुम, लेकिन वो शख्स कुछ नहीं बोला और सर नीचे झुकाए बैठा रहा। नाजरीन, ये था कहानी बारिश की खौफनाक रात का पहला हिस्सा। इस कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा हम अगली स्टोरी में पेश करेंगे। तो नाजरीन, ये था आज का वाक़या। दोस्तों, वाक़या पसंद आया हो तो कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह आपके तमाम घर वालों को हमेशा खुश व खुर्रम रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। अगर किसी के साथ कोई वाक़या पेश आया हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वो अपना वाक़या वॉइस नोट में हमें मेल करें। हम उसका वाक़या अगले दिन अपने वीडियो में नशर करेंगे। शुक्रिया।